गृह मंत्री अमित शाह बेहद आक्रामक रहे लोकसभा राज्यसभा दोनों में विपक्षी गठबंधन पर कहा। इसीलिए तो दिल्ली सेवा बिल पर सब सपोर्ट करने आए हैं ताकि एकजुट होकर लड़ सके एनडीए से। लेकिन उन्होंने दावा भी ठोक दिया कि पीएम तो फिर नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। सुनिए। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो गठबंधन बना है यूपीए का, ये यूपीए का गठबंधन नहीं है, ये सत्ता के स्वार्थ के लिए बना है। बंगाल में माननीय अध्यक्ष जी, कम्युनिस्ट पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस तीनों लड़ती हैं। हर रोज ममता जी को हमारे अधीर रंजन जी क्वेश्चन करते रहते हैं, मगर बेंगलोर में साथ में बैठेंगे। जेडीयू और आरजेडी, जेडीयू का जन्म ही, माननीय अध्यक्ष जी, जेडीयू का जन्म ही आरजेडी का विरोध करने के लिए हुआ। यूनाइटेड जनता दल तोड़ दिया। वो जेडीयू आज सत्ता प्राप्त करने के लिए गठबंधन में है। ये साथ में क्यों आए हैं? ये साथ में इसलिए आए हैं कि उनको भरोसा है कि अकेले कुछ हो नहीं सकता, इकट्ठा हो जाओ तो कुछ तो कर पाएंगे। मगर मैं आज बताना चाहता हूं मान्यवर, और 5-10 लोगों को जोड़ दो, कुछ नहीं होने वाला है। 24 मई में फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। मान्यवर, तो अशोक, दावा ठोक दिया एक बार फिर से गृह मंत्री ने दोनों ही सदन में। वो कह रहे हैं कि पीएम तो नरेंद्र मोदी, लेकिन दो स्तर पर यह लड़ाई है। नंबर गेम में सरकार को कोई खतरा नहीं है, लेकिन एक छवि की, परसेप्शन की लड़ाई है 2024 के पहले। उसमें कौन आपको कहां पर खड़ा दिखाई दे रहा है अशोक? देखिए अंजना, अगर परसेप्शन की बात की जाए, मैं एक मोदी ने जो 2018 में नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था उनकी सरकार के खिलाफ, तब ये बात कही थी कि आप 2023 में भी लेके आना। ये वीडियो काफी, उनका स्टेटमेंट वायरल भी हुआ था पिछले दिनों। हम भी सुनाएंगे, हमारे पास भी है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अंजना, सबसे बड़ा सवाल ये है कि मोदी फ्रंट फुट पे आकर के खेलते हैं, डिफेंसिव नहीं खेलते। राहुल गांधी, देखिए कांग्रेस की कोशिश यही थी कि राहुल गांधी की मेंबरशिप बहाल हो जाए नो कॉन्फिडेंस से पहले। बहुत कोशिश की, अधीर रंजन चौधरी मिले, तमाम कांग्रेस के नेता जाके स्पीकर से मिले कि जल्दी से जल्दी उनको बहाल करके वो संसद के भीतर आ जाए। और कल जब संसद में आए तो तमाम कांग्रेस के नेता ही नहीं बल्कि उनके विपक्षी दलों के नेताओं ने उनका वेलकम किया मेन गेट के ऊपर, और सदन के भीतर आए और हंगामा शुरू। निशिकांत दुबे ने कई तरह के सवाल उठाए राहुल गांधी को लेकर के, लेकिन असली बात यह थी कि राहुल गांधी बोले नो कॉन्फिडेंस मोशन पे जो भी बोलेंगे। 1.5 घंटे का समय है कांग्रेस के पास, उनकी जो उनकी संख्या उसके हिसाब से 1.5 घंटे का। तो कितना राहुल गांधी बोलेंगे, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी हैं, मनीष दुबे हैं, मनीष तिवारी हैं, कई लोग हैं जो बोलने वाले हैं। लेकिन राहुल गांधी मणिपुर से लेके, महंगाई से लेके, बेरोजगारी से लेके और जो एजेंसीज का दुरुपयोग है, तमाम मुद्दों को वो बोलेंगे अपने भाषण में। क्योंकि मणिपुर भी जाके आए हैं, उनको मौका नहीं मिला, संसद से बाहर थे काफी समय से, लेकिन 137 दिन के बाद वो संसद में लौटे थे कल। लेकिन अंजना, बीजेपी के जो लोग हैं, नेता हैं, उनको बोलने का ज्यादा मौका मिलेगा क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है। और उसके बाद जब प्रधानमंत्री बोलेंगे 10 तारीख को अंजना, और हमेशा से देखा गया है संसद के भीतर हो या बाहर, प्रधानमंत्री राहुल गांधी या कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं उनका गिन गिन करके जवाब देंगे, और अपने तरीके से वो जवाब देते हैं। जैसे मैंने कहा कि फ्रंट फुट पे आकर के खेलते हैं, वो डिफेंसिव नहीं खेलते, तो अपने तरीके से जवाब देंगे। और इंतजार राहुल गांधी को ही नहीं है, कांग्रेस को या विपक्ष को ही नहीं है संसद के भीतर राहुल गांधी के बोलने का, बीजेपी के तमाम नेताओं को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी है कि वो इन तमाम विपक्ष के हमलों का अपने तरीके से जवाब देंगे। 2018 में भी नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था अंजना, बीजेपी के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ। तब भी मोदी ने कहा था कि आप अविश्वास प्रस्ताव लेके आए हैं और 2019 में हम जीतेंगे, जो कि कल अमित शाह ने भी कहा, चाहे वो लोकसभा हो राज्यसभा हो, दोनों में अमित शाह ने कहा कि आप कितने लोगों को जोड़ लीजिए अपने विपक्षी दलों में, इंडिया में कितने लोगों को जोड़ लीजिए, लेकिन 2024 में मोदी ही एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। और मोदी ने ये जो कहा कि 2018 में, 2023 में भी अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे, और वही बात बीजेपी के नेता कह रहे हैं, जो मोदी ने कहा था वही आपने 2023 में किया, और 2024 में भी वही हम दोहराएंगे। और फिर आज मोदी 10 तारीख को जो उनका स्टेटमेंट होगा, मोदी जब बोलेंगे वो यही कहने वाले हैं कि आप 2028 में भी फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आएंगे। और वही वो हिस्सा हम अपने दर्शकों को सुनाएंगे, जल्दी से सुना देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 के चुनावों के पहले भी इसी अंदाज में कहा था कि देखिए अविश्वास प्रस्ताव मेरे लिए लाए हैं और फिर 23 में लाएंगे। और जब ये बात सच हो गई, जब वाकई विपक्ष की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, तो ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें
कि उस वक्त प्रधानमंत्री ने कहा था कि विपक्ष एकजुट है। एक बार फिर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि देखिए विपक्ष एकजुट हुआ है क्योंकि एजेंसीज नहीं, अपने से नहीं एकजुट हुए हैं। एजेंसीज जो इनके खिलाफ भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रही है, इसलिए ये तमाम पार्टियां एकजुट हुई हैं। शहजाद जी, मुझे पता है बेसब्र हो रहे हैं बोलने के लिए, लेकिन देश की सबसे बड़ी बहस 2024 के पहले अविश्वास प्रस्ताव पर इसी संसद में सबसे बड़ी बहस होने वाली है और सबसे बड़ी कवरेज आप आज तक पर देख रहे हैं। सुना देते हैं आपको। कल्पना कीजिए 19 के पहले 18 में ठीक यही परिस्थिति थी और अब 24 के पहले 23 में है जब अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है। तब पीएम ने कहा था ये 23 में भी मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। सुनिए। आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सा भी गुस्सा, इतना सा भी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है। मैं कांग्रेस हूँ और ये सब कांग्रेस है। इट्स इंटरेस्टिंग, यू लाइक इट, you'll enjoy this one. No, this is not necessary. No. Nirmala ji. I can see he's smiling, but there is a touch of nervousness in the gentleman. There is a touch of nervousness in the gentleman, and he is looking away from me. I can understand that. And now he cannot look into my eyes. He cannot look into my eyes. I can see that. How can it be? Because the Prime Minister has not been truthful. मैंने प्रधानमंत्री के बारे में साफ साफ बोला है और प्रधानमंत्री अपनी आंख मेरे आंख में नहीं डाल सकते हैं। ये सच्चाई है। कभी उधर देख रहे थे, कभी उधर देख रहे थे, मगर सच्चाई है, सच्चाई है। चलिए चलिए। प्रधानमंत्री अपनी आंख में मेरी आंख भी नहीं डाल सकते। माननीय अध्यक्ष महोदया, सही, हम कौन होते हैं जो आपकी आंख में आंख डाल सके? कोई गरीब माँ का बेटा पिछड़ी जाति में पैदा हुआ, गांव से आया हो, आप तो नामदार हैं, नामदार, हम तो कामदार हैं। आपकी आंख में आंख डालने की हिम्मत हमारी नहीं। आंखों की बात करने वालों की आंखों की हरकतों ने आज टीवी पे पूरा देश देख रहा है कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है। ये आंखों का खेल। मैं तो हैरान हूं आज सुबह भी कि अभी तो चर्चा प्रारंभ हुई थी, मतदान नहीं हुआ था, जय पराजय का फैसला नहीं हुआ था, फिर भी जिनको यहां पहुंचने की उत्साह है, उठो उठो उठो। उठा सकता है न बिठा सकता है, 125 करोड़ देशवासी बिठा सकते हैं, 125 करोड़ देशवासी उठा सकते हैं। लोकतंत्र में जनता पे भरोसा होना चाहिए, इतनी जल्दबाजी क्या है?